श्री शिवाय दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 जुलाई 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है सावन मास की तीसरा सावन सोमवार तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो सावन मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और सावन महीने की तीसरा सावन सोमवार तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि तीसरा सावन सोमवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। तो दोस्तों, तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 जुलाई 2025 तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस सावन महीने के तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस सावन महीने की तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह सावन महीने की तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को हमें इस तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाए 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस तीसरा सावन सोमवार तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं।
अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। सुबह के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला उपाय देखिए, आपको क्या करना है, तुलसी जी के 3 पत्ते लेना है। अब देखो, तीसरा सावन सोमवार तिथि का दिन है तो घिरे हुए पत्ते आपको लेना है। ठीक है, आप 3 पत्ते तुलसी जी के लेंगे या इन पत्ते तुलसी जी के आपके घर में मानपूर्ण का वास कराएंगे, आपके घर में खुशियां लेकर के आएंगे, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। देखो कैसे करना है, समझना। आप जैसे ही आप क्या करेंगे, 3 पत्ते आपको लेना है, साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी, पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं या हल्दी की जो गांठ आती है ना, तो वह हल्दी की गांठ लेना और उसको पीस करके उसका पाउडर बना देना, और उसके बाद उसका उपयोग आप कर सकते हैं। 3 तुलसी के पत्ते के साथ में लेना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलसी जी के वहां पर आप जाएंगे तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको 3 तुलसी जी के पत्ते वहां पर तुलसी माता के सामने आपको रखना है। ठीक है, माटी के ऊपर भी रख सकते हैं या कुछ कपड़ा, लाल कपड़ा बिछाना और उसके ऊपर 3 पत्ते रखना। ठीक है, गोल बांटी का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, गोल बांटी का अर्थात उसके अंदर घी होना चाहिए। ठीक है, यह जो दीपक होगा यह होगा भगवान विष्णु के निमित्त। अब आप यह दीपक आटे का भी ले सकते हो, माटी का भी ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वहां पर तुलसी माता के वहां पर एक दीपक आपने प्रज्वलित कर लिया। 3 तुलसी जी के पत्ते हैं। अब एक चुटकी हल्दी जो है, हल्दी के अंदर थोड़ा सा जल मिलाना। ठीक है, और आप आपकी सीधे हाथ की चींटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से आपको हल्दी की टिक्की तीनों तुलसी जी के पत्ते पर लगानी है। जब आप पत्तियों पर टिक्की लगाएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना 11 बार, फिर एक तुलसी के पत्ते के ऊपर हल्दी की टक्की लगाना। आ गई आपको बात समझ में? फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर एक और टक्की लगाना, फिर वापस से 11 बार जाप करना, फिर वापस से टीके लगाना। देखो, भगवान विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। अगर आप तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन इस प्रकार से उपाय करते हैं, भाग्य का सा आपको मिलता है। कई लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको पर्याप्त फल नहीं मिल पाता, तो उन लोगों के लिए विशेष करियो। जिन लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है,
स्त्री पुरुष दोनों में से जो घर के हैं, जो घर में करना चाहते हैं, वह सब कर सकते हैं। देखो करना क्या है, तीनों पत्ते में से तीनों पत्ते आपको उठाना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करना है कि जीवन के सारे अंधकार माता आपको दूर दर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो तुलसी जी का पत्ता है वह आपके घर में लेकर के जाना, जहां पर भगवान विष्णु की फोटो हो या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, उनके सामने आपको यह पहला तुलसी दल का पत्ता आपको अर्पित करना है। तीसरा सावन सोमवार के दिन तुलसी जी का पत्ता, तुलसी दल जो अगर आप अर्पित करते हैं हल्दी लदा हुआ, तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। जब आप रखोगे, जब आपकी जो भी इच्छा हो, उस समय जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको यह कामना आपकी जो है, जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, वह आपको बोलना है और यह तुलसी जी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर देना है। पहली बात आ गई समझ में। पहला जो पता है भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। दूसरा जो पता है वह आपको ले जाना है आपके घर में, जहां कहीं भी आप धन रखते हैं ना वहां पर, और यह दूसरा पत्ता आपको वहां धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। जब आप धन रखने वाले स्थान पर रखोगे तो ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ भी आप मंत्रों का जाप करें, आप मंत्रों का जाप करें और उसके बाद यह तुलसी जी का पत्ता आप रख दें। देखो तुलसी जी का पत्ता आप लाल कपड़े में भी रख सकते हैं या इसे खुला भी रख सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना उनको हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पत्ता आपने रख दिया जहां पर आप धन रखते हैं, और तीसरा जो पत्ता है वह आपको रखना है आपके घर के रसोई घर में, और रसोई घर में ऐसे स्थान पर रखना, शुद्ध स्थान पर जहां पर ध्यान रखना, शुद्धता और पवित्रता का विशेष आपको ध्यान रखना है। ऐसी जगह पर मत रख देना जहां पर शुद्धता पवित्रता नहीं हो। ठीक है, तीसरा पत्ता आपको वहां पर रखना है। तीसरा सावन सोमवार के दिन यह तीन पत्ते आपको आपके घर में ही रखना है, और आपके घर की धन से जुड़ी परेशानी, धन से जुड़ी परेशानी, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि से जुड़ी कोई परेशानी हो, वह तीनों पत्ते यह तीनों पत्ते आप एकादशी के दिन रखेंगे। और अगले एकादशी को अगर आप पूजन करना चाहते हैं तो तीनों पत्तियों पर मात्र एक एक टीके वापस से आपको हल्दी की लगा देनी है। ठीक है, ध्यान रखना तुलसी जी जो है वह बासी नहीं होते हैं। कितने दिन तक? 6 महीने तक। आप 6 महीने तक लगातार आप टी लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कि वैसे तुलसी जी के पत्ते वहां पर रखे रहने दें, और उसके बाद जब भी आपको ऐसा लगता है थोड़े से खंडित हो गए हैं, तो आप इन्हें किसी भी जल में प्रभावित कर सकते हैं या तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। तो यह हो गया पहला उपाय जो कि सबसे ज्यादा विशेष है, जो कि केवल और केवल तीसरा सावन सोमवार के दिन किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए, यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है। ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा, या केवल उपाय सोमवार सप्तमी तिथि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी हो का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय तीसरा सावन सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल घट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है। फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे तब आपको ओम श्री नम या ओम महालक्ष्मी नम इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है। ठीक है, कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। अर्पित करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, यह हो गया दूसरा उपाय
जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। तीसरा सावन सोमवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टा है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर दें, ठीक है तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है, यह आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना। चावल लेना, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना साबुत, उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है। साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। यह तीनों सामग्री लेकर के तीसरा सावन सोमवार तिथि के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे। जो एक बेलपत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव है जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने में यह एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर आएगा। रुपया और पैसा भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी परेशानियां हो जाएंगी खत्म, और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होंगी सदैव खुशियां ही खुशियां। हो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही आपके घर में सदैव भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, और भगवान भोलेनाथ का सदैव आपके ऊपर रहेगा आशीर्वाद जी। हाँ दोस्तों, ऐसी एक कौन सी चीज आपको सावन के महीने में जरूर खानी है जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो और आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है, समस्त संकट दूर हो और आपके जीवन में सदैव अपार धन की प्राप्ति हो और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरे रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको उसी एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको सावन के महीने में जरूर खानी चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रही। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको प्रेस करें, जिससे समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि आप जानते हो, भगवान भोलेनाथ को सावन का मास बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना सावन का महीना होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए सुखमय और आनंदमय हो, इसके लिए हम आपको बहुत ही खास चीज बताने वाले हैं जो कि आपको सावन के महीने में खानी है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की अपार भक्ति और शक्ति का प्रतीक सावन मास का महीना बहुत ही खास होता है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में लोग अनेक प्रकार के उपाय करते हैं जिससे कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जी। हाँ दोस्तों, सावन के महीनों में भगवान शिव और शक्ति दोनों को सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है। सावन के महीने में भक्त रोजाना भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और मां पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं। सावन के हर सोमवार को व्रत रखा जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में सावन के महीने को लेकर कुछ नियम भी बताई गई है। ये नियम खान पान से लेकर भी है और मनुष्य के आचरण को लेकर भी है।
सबसे पहले तो आपको बता दें कि सावन के महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले सावन के महीने में आप संभव हो सके तो हर सोमवार का व्रत जरूर रखें, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक और धार्मिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व होता है। पूरे महीने जो भी सावन के महीने में सोमवार पड़े, संभव हो सके तो हर सोमवार को व्रत आप जरूर रखें, जिससे भगवान भोलेनाथ की आप पर कृपा बनी रही। और साथ ही साथ सावन महीने में जो भी सावन के महीना है, उसमें रोजाना भगवान शिव के मंदिर जरूर जाएं। आप मंदिर ना जा सकते तो घर पर ही भगवान शिव की पूजा जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप सावन के प्रत्येक दिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा करते वक्त या फिर अभिषेक करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ये मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ भगवान शिव को आप बेलपत्र के साथ दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का पंचामृत बनाकर अभिषेक करें। इस प्रकार अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी सदैव दया दृष्टि बनाए रखते हैं। और साथ ही साथ हिंदू धर्म में रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में, खास तौर पर सावन का जो महीने के अंदर जो भी सोमवार पड़े, इस दिन यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। और साथ ही साथ आप क्या करें, प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत कथा जरूर सुने। जी हाँ, उसको प्रत्येक सोमवार को, सावन के सोमवार को तो जरूर सुने। संभव हो सके तो रोज भी कथा पढ़ सकते हैं, परंतु सोमवार को सुनेंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कथा को भगवान शिव की पूरे वृतांत माना गया है। भगवान शिव की कथा यदि आप सावन मास में सुनते हैं तो आपकी समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, आपके समस्त कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और साथ ही साथ आप सावन के महीने में क्या ना करें। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी आप शराब का सेवन ना करें। मदिरा, मांसाहार बिल्कुल त्याग दें, बिल्कुल ना करें दोस्तों। अगर आप शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शराब, मदिरा सब छोड़ दें। और साथ ही साथ सावन के महीने में अगर संभव हो तो आप कोशिश करें दाढ़ी भी ना बनवाएं। वैसे तो लोगों को दाढ़ी बनवाने पड़ जाती है, लेकिन ना ही बनवाए तो भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सावन के महीने में घर परिवार की प्रत्येक सदस्य से आप वाद विवाद ना करें, प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, बिल्कुल वाद विवाद न करें। यदि आप सावन के महीने में घर परिवार में गृह कलेश करते हैं तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं, आपके घर में आई लक्ष्मी भी चली जाती है। घर परिवार में सदैव खुशियों का माहौल रहे, इस प्रकार आप घर परिवार में रहे और सबसे अच्छा बोले। और साथ के साथ सोमवार के व्रत को भूलकर भी यदि आप रखना चाहते हैं, सोमवार के व्रत तो भूलकर भी बीच में ना तोड़े। ऐसा करना शास्त्रों में एक गलत माना गया है। यदि आप एक संभव हो सके व्रत रखें, अन्यथा व्रत ना ही रखें। अगर आप पूरे दिन व्रत न रख सके तो एक समय फलाहार जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, ये तो थे कुछ नियम, कुछ बातें जो आपको सावन से जुड़ी हमने बताई, क्या करे क्या ना करे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सावन के महीने अब आप क्या खाएं, ऐसा जो भगवान भोलेनाथ के आपका सदैव कृपा बनी रही। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें भगवान शिव का सबसे प्रिय बेलपत्र। बेलपत्र आपने देखा होगा, बेलपत्र पर जो बेल के पेड़ पर जो बेल लगता है, बेल का फल, इसका आप सेवन करें। सेवन किस प्रकार करें, अगर सेवन नहीं कर सकते हैं जूस बनाकर भी पी सकते हैं। इसके विधि ये है कि आप सबसे पहले जो बेल का फल ले तो उसे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उसे स्पर्श कराएं। फल चढ़ाने से पहले आपको करना क्या है, भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद आप शिवलिंग पर या फिर भगवान शिव के आप इसको स्पष्ट कराकर घर ले आए। हो सके तो शिवलिंग पर 7 बार इसको फिरकर आप अपने घर ले आए और फिर भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए आप इस फल में से कुछ फल खाएं। सबसे पहले तो आप थोड़ा फल गाय को दें, फिर घर परिवार में बांटें। संभव हो सके बांटकर ही सबसे बाद में आप इस फल को खाएं तो आप देखेंगे विशेष रूप से चमत्कार होगा।
क्योंकि भगवान शिव का सबसे प्रिय फल बेल का फल। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे, बेल का फल जो बेल के पेड़ पर फल लगता है, इसे आप बेल का जूस भी पी सकते हैं। मतलब इसका सेवन आपको किसी भी रूप में सावन के महीने में जरूर करना है। और साथ ही साथ आप क्या करें कि सावन के महीने में यदि आप खीर का प्रसाद बनाकर, खीर का प्रसाद दूध, चावल, शक्कर न डालकर मिश्री उसमें डालें, और आप थोड़ी इलायची भी डाल लें। इलायची डालने के बाद आप 2 तुलसी के पत्ते इसमें जरूर डाल लें। जब उसको इसके बाद आप इस खीर का प्रसाद बनाकर थोड़ा गाय को खिलाए, फिर गरीबों में बांटे। तत्पश्चाताप आप इसको खाएं। आप देखेंगे घर परिवार में इसको बांट कर खाएं, फिर आप खुद इस प्रसाद को ग्रहण करें। आप देखेंगे कि किस प्रकार चमत्कारिक रूप से फायदा आपको मिलता है। आपके घर में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ बहुत ही आपसे प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप क्या करें, साथ ही साथ यदि आप 2 इलायची और थोड़ी सी मिश्री आप सावन के महीने में किसी भी दिन, खास तौर पर सोमवार के दिन, ये उपाय करते हैं, तो क्या करना है, 2 इलायची, थोड़ी सी मिश्री आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करा लें, या फिर भगवान शिव के आपको चरणों में स्पर्श करा लें। भगवान शिव से स्पर्श आपको करा लेना है। इसके बाद यदि आप इस मिश्री और 2 इलायची को खाते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो यकीन मानिए जीवन से आपके तुरंत परेशानी खत्म हो जाएंगे। चमत्कारिक रूप से आपको फायदा मिलेगा। बहुत ही चमत्कारिक ये चीजें, इसको जरूर अपनाएं। सावन के किसी भी दिन यदि सोमवार के दिन करेंगे तो विशेष लाभ होगा। ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय, नियम, और साथ ही साथ कौन सी चीजें आपको सावन के महीने में खानी है, इस वीडियो में आपको बताया है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट्स पोस्ट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।